ये आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी माल भाई आ रही है। जी माल तो याद ही। यहाँ पे ना अभी थोड़ा प्लान करते हैं कुछ, अभी थोड़ा ना वेट करें, एक्टिव हैं आप लोग तो फिर कोई ऐसा कंफर्मेशन मिलती है ना तो यहाँ पे हम प्लान करेंगे कुछ। पहले यहाँ पे एक बाय कर लें। बाय किया हमने यहाँ पे, सभी लोग बाय प्लान कर रहे हैं यहाँ असल क्या है? पे। असल हमारा 45 रहेगा, तकरीबन 35 गिग्स का बन रहा है, तो 45 ही आप रखते हैं। ठीक है। और टीपी कोई नहीं रखी अभी? ये भी ओपन रख लो। अच्छा माल भाई, यहाँ पे हमारी जो कंफर्मेशन थी, एक ये वाली जो कैंडल को जिसको इनगल्फ किया हुआ है उसके रीटेस्ट के ऊपर है। साथ में इसने 5 मिनट में भी ना हमें कंफर्मेशन दी हुई है, सिर्फ 1 मिनट की नहीं है, 5 मिनट के ना इसमें रिजेक्शन शो करवाई हुई है ब्रेकआउट के बाद, तो उसके बेस पे भी साथ में। में अच्छी मूवमेंट आ गई है तो अभी ब्रेक इवन कर रहे हैं, सभी लोग हम ब्रेक इवन कर रहे हैं यहाँ पे। तो तकरीबन अभी 40 पिप्स 35 पिप्स हमारा है, 1 बाय 1 चल चुका, तो ब्रेक इवन कर रहे हैं सभी लोग यार। ब्रेक इवन कर लिया सभी लोग, बता दूं। जी जी धन्यवाद। ब्रेक जी बिल्कुल कर लिया। ब्रेक इवन प्राइस अपनी अपनी सारे लोग चैट में लिख देना ताकि हमें आइडिया हो जाए। जी कर लिया माल भाई। मूवमेंट दी है कोई ट्रेसमेंट वगैरह नहीं है, आई थिंक मूवमेंट पॉसिबल है कि अपना जो है वो टीपी 55 58 तक जा सकता है। अच्छा बेसिकली ना अभी नमाज का टाइम हो रहा है तो अभी माइक ऑफ रहेगा थोड़ी देर के लिए गेम। तो आपने ना ये ट्रेड को होल्ड करना है, 58 पे अपना टीपी रख लेंगे, तो ट्रेड को आपने होल्ड करना है। एक बंदा आप में से ही चैट में टीपी वगैरह लिख के तो लगा दे ताकि जो ना अभी सुन रहा हो तो वो भी देख ले। तो बाकी अभी नमाज के बाद इंशाल्लाह देखेंगे, अभी माइक थोड़ी देर के लिए हो गएगा, तो आप में से कोई लिख रहा है तो मुझे बता दें, तो मैं नमाज के बाद। जी जी माल भाई मैं लिख देता हूँ। जी जी लिख लो, ओके थैंक यू। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या बना है? मार्केट में तो अच्छी वालेकुम मूवमेंट। सलाम। हमारा भी टीपी हो गया। चले 100 पिप्स आज हमने कर लिया, बाकी आई थिंक हम जल्दी निकल गए हैं मार्केट। अब देखें तकरीबन 150 160 की जो है जा रही है। चलिए खैर हमारा टीपी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी माल भाई, बाकी जैसे कि आपने सिखाया है, मार्केट से जब हम निकल गए उसके बाद मार्केट कहीं भी चली जाए उसके बाद हमारा मसला नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब बिल्कुल ये चीज अभी भी आपने नहीं प्रॉफिट सोच में ही हम। सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जो 100 पिप्स मिल गए हैं, काफी होते हैं 100 पिप्स एक स्मॉल अकाउंट के ऊपर। तो जो है वो आपने इस चीज के ऊपर नहीं ज्यादा फोकस करना कि मैं क्यों निकला। आप देखें ना आप अगर निकल गए हैं तो बिल्कुल ठीक आपने किया। 100 पिप्स हमारा टारगेट एक रखा हुआ था, टारगेट हिट हो गया, हम निकल गए, जारी बात है। अब मार्केट जहां मर्जी जाए हमारा इससे कंसर्न नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100 पिप्स मिल गए हैं तो वो हमारे लिए मोर देन इनफ है।
तो बाकी इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट डे देखेंगे। बाकी अभी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह कोई ऐसी चीज कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों के सामने तकरीबन 95 टिप्स मिले हैं। तो आई थिंक मेरा टीपी थोड़ा एंट्री आई थिंक थोड़ा लेट थी या टीपी डिफरेंट था, तो तकरीबन 100 टिप्स मिल गए हैं, तो मोर देन इनफ है। तो बाकी आप लोगों के सामने है सारी चीजें। पहले हमने ट्रेड प्लान की थी तो वो जो है वो नहीं चल सकी थी, तो सॉरी मिस कर दी हमने। तो उसके बाद हमने अगेन प्लान की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है। तो काफी है हमारे में मिस हो जाती है कभी कभार, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आप लोगों की मिस हुई है, सिर्फ मैंने तो नहीं मिस की, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी भी चल रही है। तो मेरा तो वो माइंडसेट था ऑल टाइम हाई की तरफ, तो मैं इसीलिए उसे होल्ड किया हुआ है अभी तक। मेरी बहुत सारी ट्रेड्स अभी होल्ड हैं, बहुत एनएफटी की जब आई थी तब भी की ट्रेड मेरी अभी तक होल्ड है। चलें, अभी कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो है वो कल देखेंगे। फिर अभी हम स्ट्रीम भी फिर क्लोज कर दें, तो अभी 5-10 मिनट के अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो ट्रेड से रिलेटेड या कुछ भी लर्निंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में हो, तो आप जो है वो बगैर किसी चीज को पूछ सकते हैं। जी जी माज भाई, ये जो आप लेवल जो मार करते हैं मॉर्निंग में, उसके बाद दिन टाइम अगर जिस तरह से आज जो है वो जो है वो बना है, जिस तरह से क्या इसको कहते हैं लेवल दरमियान से, एक मिनट, ये वाला लेवल जिस तरह से आकर बना हुआ था जहां से मतलब 46-47 का, अगर इस तरह के दरमियान में लेवल आता है तो क्या हम लोग उसको मार्क करके जो है वो उसके ऊपर भी ट्रेड प्लान नहीं, मतलब ये बिल्कुल लेवल नहीं है, ये 1 मिनट का लेवल है, ये कोई लेवल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ऐसा होता है सम टाइम के मार्केट ना एक ही लेवल के ऊपर आने के बाद 2 से 3 दफा या 4 दफा रिजेक्शन लेती है, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन वो लेवल ऐसा नहीं है कि जो लेवल हम शेयर करते हैं उनके कंपैरिजन में आ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम डिफरेंट चीजें देखते हैं। हम साथ में मार्केट स्ट्रक्चर के साथ वॉल्यूम अटैच करते हैं, और उसके अलावा 1-2 चीजें और हैं जिनकी बेस पे ये लेवल हम ड्रॉ करते हैं। तो जो लेवल आप लोग मार्क करेंगे, आई डोंट नो कि आप किस बेस पे मार्क करेंगे, क्योंकि उस चीज को सीखने के लिए आपको एक टाइम चाहिए। ऐसे अगर मैं आपको बता दूं इस बेस पे आपको कभी भी समझ नहीं आएगी, ऑलरेडी आप लोगों को चीजें बताई हुई है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि बेसिकली आपका मकसद है लर्निंग, और एक प्लान के ऊपर आपने स्टिक रहना है। तो आपने सिर्फ जो लेवल शेयर किए जाए ना आप लोगों के साथ, कोशिश किया करें कि उन्हीं के ऊपर ही प्रैक्टिस करें और उनके ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी करें, तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप उन्हीं लेवल्स के ऊपर ही सिर्फ ट्रेड करें। उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं बन रही, कोई मसला नहीं, आप अवॉइड करें, इग्नोर करें। ये भी आपकी लर्निंग का पार्ट है, ये आपकी साइकोलॉजी का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप मार्केट को इग्नोर करते हैं जब आपके लेवल के ऊपर नहीं होती या कंसोलिडेशन फेज में मुआज भाई, करना होता है। जी अच्छा माज भाई, एक और चीज के जिस तरह से हमारा पहले से जो लेवल थे वो हम लोगों ने मतलब मार्क किए हुए थे तकरीबन ये वाले ये दोनों लेवल, और हमारी ट्रेड ट्रेड जो है वो 48 से थी, और उसके बाद आपने इस लेवल का मतलब कि ऊपर वाला जो है यहाँ तक टीपी रखा हुआ था, तो उस टाइम पे पूछना था, लेकिन आपकी नमाज का टाइम हो गया था। तो आपको मतलब कि ये किस तरह से था कि यार यहाँ से इस लेवल से मार्केट जो है रिजेक्ट नहीं हो सकती, बल्कि मार्केट जो है ऊपर जाकर हमारा टीपी ही हिट करेगी? इस चीज के पीछे क्या लॉजिक थी और आपकी क्या कंफर्मेशन थी जो आपने मतलब के? देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, 100% कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ चीजें हैं जो एडवांस चीजें हैं आप लोगों के साथ अभी मैं कुछ शेयर कर देता हूँ, लेकिन आपको भी उन चीजों की समझ भी नहीं आएगी। तो बेसिकली ना काफी ज्यादा बिगनर्स हैं, तो इसी वजह से हम ना चीजें वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो आप इजीली समझ सके। तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को हम लेके चल रहे हैं कि आपको आसानी रहे, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम कोशिश करते हैं कि चीजों को एक्सप्लेन करें। अब जहां तक टीपी की बात है, सबसे पहले मेन चीज जो हम पीछे से देखते हैं मार्केट का जो एक वॉल्यूम चला आ रहा है मार्केट का, उस चीज को हम देखते हैं, और वो हमें ये चीज कंफर्म कर देता है कि मार्केट क्या अपने लेवल के अंदर जाएगी या लेवल को ब्रेक भी कर सकती है। तो वॉल्यूम बहुत सारी चीजें आपको डिफाइन कर देता है, लेकिन ये चीज आपको अभी समझ नहीं आएगी जब तक आप वॉल्यूम को प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे। अगर मैं ऐसे आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी आपके साथ जो पहले का कॉन्सेप्ट है वो भी आपका मिक्स होगा सारी चीजें। तो इसमें 2-3 चीजें और भी हैं कि आपने एक तो वॉल्यूम हो गया, उसके अलावा जो मोमेंटम चला आ रहा था ना मॉर्निंग में, सबसे पहले यहाँ पे H1 में आए आप, तो H1 में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है बाइंग की आई हुई यहाँ पे आज की, ये आप देख रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, इन चीजों को साथ साथ देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि आज के गोल्ड में जो मजीद पोटेंशियल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम अब 1 मिनट H1 की ऐसी कंफर्मेशन कोई इतनी जो है वीक नहीं होती कि आपको 200-300 पीपी ना दे सके, इजीली दे देती है ये। तो इसीलिए आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि जितनी आप बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेने जाएंगे उतनी आपकी कंफर्मेशन वो अच्छी आएगी और वो आपको अच्छा रिवॉर्ड भी देगी। अब देखें, कंफर्मेशन तो दी, लेकिन रीटेस्ट के ऊपर आने के बाद काफी जहां पर मार्केट ने अपना एक कंसोलिडेशन की, लोगों को ट्रैप किया यहाँ पे, कुछ सेलर्स को कभी बायर्स को। तो ऐसा है कि
मार्केट ने हमारे अकॉर्डिंग जो हम सेटअप फॉलो करते हैं, मार्केट ने यहाँ से जब तक इसकी लो को नहीं ब्रेक करती, मार्केट ने अपसाइड ही जाना था। तो इसी वजह से हमारा जो लेवल था वहां से हम पहले बाइंग देख रहे थे। तो तकरीबन वहां से जो है वो 38 से जो है वो 68, तकरीबन जो है 64 250 प्लस पिप्स की जो है वो मार्केट ने वहां से मूव दी है। आपको चूंकि बताया कि H1 का वॉल्यूम लेवल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छी मूवमेंट वहां से आती है। तो इसी तरह जब जैसे जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते जाएंगे तो अपनी आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती जाएगी और मूवमेंट भी अच्छी, आपका जो एसएल है वो एसएल भी बड़ा होगा, साथ में रिवॉर्ड भी आपको बड़ा ही मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज हमारे पास पहले ही कंफर्मेशन थी, आपने यहाँ पे भी कुछ लोग कह रहे थे कि हम सेल क्यों नहीं देख सकते, बाय ही क्यों देखेंगे। तो वहां पे भी आपको एक्सप्लेन की थी ये चीज कि हम बाय ही देखेंगे, मार्केट आज बाइंग को ही फेवर कर रही है, कोई सेलिंग का ऐसा हमारे पास एविडेंस ही नहीं है कि हम सेल को देखें। हाँ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास लेवल के ऊपर आता है तो उसके बाद हम देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम सेल को प्लान ही नहीं कर रहे थे। आप लोगों को एक दफा भी नहीं, पूरी स्ट्रीम आप रिकॉर्डिंग भी हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे अगर टाइम मिला तो अपलोड कर देंगे। तो आप पूरी स्ट्रीम देख लिए, एक दफा भी हमने नहीं कहा कि हम सेल प्लान कर रहे हैं। हमारा फोकस ही मेन बाइंग की तरफ था स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन दे रही थी, क्लियर सिनेरियो दिखा रही थी। तो हमने बाय ही प्लान की, पहले यहाँ से बाइंग प्लान की। आप लोगों को जो कि ट्रेड नहीं करवा सके क्योंकि 5 मिनट के अकॉर्डिंग हमें रिट्रेसमेंट प्रॉपर नहीं मिली। उसके बाद अगेन ये लेवल था जो आज का बना हुआ था, उसके बाद हमने यहाँ से प्लान की जो कि हमारी अच्छी चल गई। अभी 150 पिप्स जो है वो तकरीबन चल रही है, लेकिन हमने 100 पिप्स से अपना जो है वो प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो और मुआज भाई, जी जी, ये ट्रेड की आप लॉजिक बता दो सर, आपने क्या देख के जरा हमें बताइए। ये लॉजिक ही बता रहे हैं ट्रेड का, ये और क्या चीज हमें एक्सप्लेन करने, आप इसमें गौर करें ना थोड़ा। ये लॉजिक ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ पे आए कि 5 मिनट में बताएं भी ये कैंडल ऐसी बनी तो हमने बाय कर दिया, ऐसी बनी तो सेल कर दिया। पूरा लॉजिक हम प्रॉपर पीछे से एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक दो कैंडल ये एक्सप्लेन कर दें। तो उसके अलावा 5 मिनट पे भी आएंगे, लेकिन अभी तक जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज को आप प्रॉपर सुन लिया करें थोड़ा, फिर आपको आइडिया भी हो जाता है कि क्या हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेसिकली यह है कि यहाँ पे H1 में सबसे पहले हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन जो कि डेली बेस पे, जिस बेस पे ही हम आप लोगों को ट्रेड करवा रहे हैं, और एक ही कंफर्मेशन अभी तक आपको बताई है, और उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 98% है आप लोगों के सामने। ये सारी चीजें अगर आप सभी चीजों को साथ में फॉलो करें तो आपको ये जो है वो बहुत कम आपको इसमें देखने को मिलेगा कि आपका जो है वो प्रॉपर कंफर्मेशन देखने के बाद आपका ऐसा लगे जो जो कंफर्मेशन आपको बताई है। तो बहुत कम में होता है ऐसा, अगर प्रॉपर कंफर्मेशन आप लोग देखें तो सारी चीजें। तो अब मेन बात आ गई कि हमें कैसे पता था कि या क्यों हम बाइंग की ही देख रहे थे, सेल नहीं देख रहे थे। सबसे पहली बात, यहाँ पे H1 की स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे पास एक एविडेंस आया हुआ था। तो उसके बाद इसके रीटेस्ट के ऊपर मार्केट आई, अगेन मार्केट ने मूवमेंट दी, और इस लेवल को मार्केट ने एक जो है वो इंपॉर्टेंट जोन बना लिया कि ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया, जिस बेस पे अभी हमने ट्रेड भी की है। तो अगेन मार्केट आई, ये 35 से 40 का लेवल मॉर्निंग की वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसी को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। तो हम 15 मिनट या 5 मिनट में हमने यहाँ पे कंफर्मेशन देखी थी, लेकिन उसने प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं दी, तो आपको वो ट्रेड प्लान नहीं करवा सके हम। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट हमने देखा, यहाँ पे मार्केट ने बाइंग दी, अच्छी बाइंग दी। उसके बाद हमने वेट किया, आपको बताया ये लेवल इंपॉर्टेंट है 46 47 के अराउंड, तो इस पे हम देखेंगे। तो अभी ये टेक्स्ट आपने जो राइट किया था, काइंडली ये एक दफा रिमूव कर दें। ये माध भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ से रिमूव मैंने खुद ट्राई की है, इधर से रिमूव नहीं हो रहा, आपने पता नहीं किस तरीके से जो ये किया। मैं खुद इसको हर तरीके से रिमूव कर देख रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा, ये पक्का पक्का लग गया वैसे। चले खैर, अभी बेसिकली यहाँ पे हमारे लेवल के ऊपर आ रहा था ना, तो मेरा ख्याल था यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। अब चार्ट के मैंने ये प्रॉपर MT5 मैंने पर्सनली इसमें कभी ट्रेड की ही नहीं है, मैं सिर्फ मोबाइल फोन पे ही ट्रेड करता हूँ, बाकी एनालिसिस के लिए सिर्फ स्क्रीन यूज करता हूँ। तो अभी आप लोगों के साथ शेयर करनी होती तो इसी वजह से यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। तो अभी चार्ट ना थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, इसकी प्रॉपर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये ना बेसिकली MT5 एक्सनेस से ही जो है वो डायरेक्ट MT5 को बनाया हुआ है, तो इसी वजह से थोड़ा ना इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अभी बेसिकली ना ये लेवल था, आपको बताया था, फिर 46 47 के अराउंड। तो इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, H1 की भी क्लोजिंग हुई, वो भी हमने देखी। यहाँ पे H1 की क्लोजिंग भी हो गई थी, M30 की भी और M15 की भी। एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमारे पास आ गई कि ये लेवल ब्रेक हो गया है। उसके बाद हमने वेट किया, मार्केट आई, इसने सिर्फ इस लेवल को टेस्ट किया। उसके बाद हमने 5 मिनट में देखा, यहाँ पे 5 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, उसके बाद मार्केट ने टेस्ट करने के बाद उस कैंडल को इनगल्फ किया। यहाँ पे इनगल्फ करने के बाद हम 1 मिनट पे आए, और 1 मिनट पे हमने जो चीज देखी कि यहाँ पे किधर गया लेवल, ये लेवल है,
यहाँ पे हमने देखा ये इसके रीटेस्ट के ऊपर हमने 1 मिनट में फिर अपनी ट्रेड यहाँ से प्लान की और ये हमने अपना टीपी रखा। तो बाकी ये मोमेंटम को देखते हुए, वॉल्यूम को देखते हुए हमें जो चीज क्लियर हो रही थी तो उसी के अकॉर्डिंग हम टीपी जो है वो अपना सेट करते हैं। तो ये टीपी सेट करने की भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ये जब इंशाल्लाह प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें इन्फॉर्म की जाएंगी। लेकिन अभी आपने बेसिक चीजों के ऊपर जितना आप बेस अपनी अच्छी बना लेंगे ना, तो आगे फिर जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो आप लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे हलवा होंगी, फिर आपको लोगों के वो मुश्किल नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में चाहेंगे कि आप मुश्किल चीजों की तरफ जाएं, वो सीखें, तो फिर आपकी बेस कभी भी नहीं बनेगी। जब तक आपकी बेस नहीं बनेगी आप कभी भी नहीं प्रॉफिटेबल हो सकते। आप फिर जितनी मर्जी एडवांस चीजें सीख लें, बेस आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपके लिए सारी चीजें जो है वो समझने यूजलेस होंगी। ठीक हो गया माद भाई, इंशाल्लाह जब आपके साथ ही जो है वो एंड तक जो है वो सीखेंगे। अभी जो आपके जिस जिस चीज के आप बेस बना रहे हैं सिर्फ वही चीज को जो है वो प्रॉपर उसके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जिस तरह से आप हल्का फुल्का फिर भी टच देते रहते हैं ना, तो वो भी जो है वो साथ साथ नोट कर रहे हैं। तो जब आप प्रॉपर लर्निंग की तरफ मतलब वो चीजें समझाएंगे तो इंशाल्लाह जिस तरह से अभी आप एक चीज को इतना डीपली इसकी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि दोबारा जो है वो अगर ना मतलब जो लिखा भी हुआ है आप पढ़ने के बगैर ही वो सारी की सारी चीजें जो है वो मार्केट को देखते ही माइंड में आ जाती हैं। तो आने वाली चीजें भी जो है ना वो इसी तरह से इंशाल्लाह जो है वो ग्रिप बनवाइएगा। देखिए ताकि मैं जो ना है वो एक चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ, एक चीज के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ। आप ना बजाय इसके के दो चार चीज काम एक साथ करने के एक काम करें, उसके ऊपर अपनी ग्रिप हासिल करें, फोकस पूरा आपका उसी काम के ऊपर होगा सिर्फ, तो वो आपको इस बिल्कुल सिंपल इजी लगेगा। फिर आपकी उसमें प्रैक्टिस भी अच्छी होगी जब आपके पास काम एक होगा। अब एक चीज के ऊपर आप अच्छी ग्रिप कर लेंगे, अब डेली बेस पे हम एक ही बेस में आपको बताते हैं कि इसी बेस पे ही हम ट्रेड करें। बेसिकली हमारा मकसद है कि आप एक इंडिपेंडेंट हो जाएं, आप अपनी बेस पे ट्रेड कर सकें। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम लाइव, आपको फर्स्ट डे इन्फॉर्म किया था कि लाइव सेशन हमारा कोशिश करेंगे कि हम जितना इसको लंबा लेके चलें। ऐसा नहीं है कि ये कोई कोर्स है कि एक वीक चलेगा या एक महीना चलेगा उसके बाद हम जब वो क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली मकसद ये है हमारा कि आप लोगों की लर्निंग करवाई जाए, जो कि आप लोगों को एक सिंपल चीज है, बिल्कुल एक इतनी आसान है ट्रेडिंग। आप अगर इसकी बेसिक समझ जाए, बेसिक के ऊपर ग्रिप अच्छी कर लें, ट्रेडिंग कोई मुश्किल नहीं है कि आप समझें कि ये कुछ पता नहीं कितनी मुश्किल है। बेसिकली ना सबसे मेन चीज कि इंसान अपने दिमाग के ऊपर ही अपना कंट्रोल नहीं कर पाता। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो चीज काम करने की है, जो 80 to 90% काम आती है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। इसी वजह से हम लाइव अकाउंट के ऊपर जो भी सीखने के लिए मैसेज करते हैं, हम उसे कहते हैं हम पहले लाइव अकाउंट के ऊपर ट्रेड करवाएंगे। क्योंकि बगैर लाइव अकाउंट के ट्रेड किए आप जितने मर्जी कोर्सेज कर लें, जितनी मर्जी स्ट्रेटजी सीख लें, जब तक आपकी साइकोलॉजी या रिस्क मैनेजमेंट नहीं बिल्ड होगा आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ये बात अपने पास लिख के रख लें, कभी भी नहीं आप बन सकते। तो इसी वजह से हम ये डेली बेस पे आप लोगों के लिए 2 घंटे स्पेशली निकालते हैं। पहली बात है हमने खुद तो ट्रेड करनी होती है, अब एक बंदे ने खुद ट्रेड करनी है, उसके बाद आप लोगों के साथ इतना आप लोगों को समझ ले सर पाना, तो ये कोई आसान काम नहीं। अगर आप इतना हम कुछ आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एडवांस चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी फिर जब काम बनता है कि आप प्रॉपर इसके ऊपर फोकस करें। आप देखें तकरीबन 35 के करीब लोग थे जो स्ट्रीम में एक रेगुलर थे, तो उसके बाद 40 तक भी गए हैं, लेकिन अब तकरीबन सिर्फ 18-19 लोग रह गए हैं। उनमें से भी एक मेरा अकाउंट निकाल के तो बाकी 15-16-17 इतने लोग रह गए। तो आप फोकस करें, इमेजिन करें इस चीज के ऊपर कि लोग लर्निंग करना ही नहीं चाहते, लोग सिर्फ ट्रेड ही करना चाहते हैं। तो फिर हमारे लिए भी ये चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो फिर हम कोशिश यही करते हैं नहीं नहीं, हम तो बैठे लड़ने के लिए। बिल्कुल आप बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं बैठे हुए, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि मेजोरिटी जो है वो ना अब 50% रह गए हैं। आप लोग 50% ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करके अपना लीव कर चुके हैं मीटिंग। तो बेसिकली ये जो चीजें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को एक्सप्लेन की जाती हैं, तो फिर वो मैसेज कर रहे होते हैं इनबॉक्स के आप जो है वो ये हमें बता दें इस लेवल पे किस बेस पे ट्रेड करनी है। हम बिल्कुल भी नहीं बताते, ना ही हम बताएंगे कभी। आपको उसी तरह बताना पॉसिबल ही नहीं है कि व्हाट्सएप मैसेज पे आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकें। तो उसका मकसद ये है कि हम क्यों बैठे हैं, क्यों आपसे बार बार कहते हैं कोई भी क्वेश्चन है आप पूछें, जरूर पूछें। तो हमारा मकसद है आपको लर्निंग करवाना। तो ये मकसद नहीं है कि आप आए सिर्फ एक तो ट्रेड करवाएं आपको तो प्रॉफिट बनाएं या लॉस हो तो वो आप जाएं फिर। तो बिल्कुल हम इस हक में नहीं है कि आप कभी भी सिग्नल के ऊपर बैठे रहें। सिग्नल से कोई भी ना आज तक प्रॉफिटेबल हुआ है दुनिया में, ना ही कोई हो सकता है, क्योंकि सिग्नल का स्ट्रेटजी का सिर्फ काम ही नहीं है ट्रेडिंग आपके माइंडसेट का काम है। तो जो कि हम एक बेस है उसी बेस को एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने लेवल्स के ऊपर डेली बेस पे हमारी जो वीडियो आती है मॉर्निंग में उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं। तो उन्हें देख के जो वो अच्छा महसूस होता है, खुशी महसूस होती है कि वाकई लोगों वो जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लोग वाकई कुछ उससे हासिल भी कर रहे हैं।
तो बाकी हमारा कोई मकसद नहीं, आप सीखें ना मुआज भाई जी मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूँ। आप हमारा कोई मकसद नहीं है, आप सीखें ना सीखें हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। हम तो अपनी ट्रेड कर रहे हैं, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्रॉफिट करे या लॉस करे। बेसिकली हम अगर कोई आप लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप उसमें हमारा साथ दें। कम से कम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपनी प्रैक्टिस की हद तक अपने लिए ही जो है वो कुछ कर लें कि अपनी प्रैक्टिस डेली बेस पे लेवल्स के ऊपर कर लिया करें, ताकि आपकी एक बेस जो है स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और आप इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना आ जाए, ताकि हम फिर एडवांस की तरफ मूव ऑन करें, ना कि हम इधर ही बैठे रहें। तो बाकी आप लोगों के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं। बाकी फीडबैक का भी नहीं, हम आप लोगों को कहते हैं कि आप फीडबैक भी ना दें, बिल्कुल ना दें, कोई हमें इशू नहीं है। लेकिन आप कम से कम अपनी लर्निंग के ऊपर तो फोकस कर लें, कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बगैर लर्निंग के या बगैर एक प्रैक्टिस की आप नहीं प्रॉफिटेबल हो सकते। डेली बेस पे बताया जाता है, पता नहीं आप लोग किस तरीके से ये चीज समझे। मार्क भाई मैं तो कहता हूँ जिस तरह अभी लास्ट आपके ग्रुप के अंदर जो है वो मैंने देखा कि कोई भी एसएल जो है वो हिट नहीं हुआ, और ग्रुप के अंदर मैंने कोई भी ट्रेड आपकी मतलब के ना फॉलो नहीं की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के ऊपर है। और यहाँ पे आपके साथ लाइव सेशन में हमारे जो मिराज वाले मतलब एसएल भी हिट हुए, टीपी भी हिट हुए, प्रॉफिट भी किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ ब्रेक इवन भी हिट हुए। मैं ये समझता हूँ कि उन वो जो ग्रुप के अंदर बैठकर लोगों ने 100 पिप्स जो प्रॉफिट बुक किया है ना, उनसे अच्छा जो है वो मतलब कि हम लोग रहे हैं जिन लोगों ने जहां बैठ के 2 घंटे आपने टाइम दिया है और ये चीजें लर्न की हैं। उसका ये फायदा हुआ है कि मैं जिस तरह से आज मैंने ट्रेड्स की, मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से अब वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप के हैं कि आपका मैसेज आएगा, सिग्नल आएगा तो हमने ट्रेड करनी है। उसके अलावा उन्हें मार्केट का कुछ नहीं पता, किधर जा सकते हैं, किधर क्या, किस कैंडल का क्या मतलब है, वॉल्यूम का क्या मतलब है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना आपने सिखाया ना, उतना जो है वो मार्केट को देखकर तो समझ आना शुरू हो गई कि हमने किस कब जो है वो ट्रेड को एग्जिट को मतलब कि एग्जीक्यूट करना और कब जो है वो हमने ट्रेड से एग्जिट होना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आपके साथ लाइव बैठकर जो है वो चीजें देखते हैं, आपसे समझते हैं। और जो लोग ये मतलब लेफ्ट करके जाते हैं ना, उनको ये नहीं चीज समझ आ रही कि वो तो शायद डेली उनकी आदत बन चुकी है जो है वो इस तरह से मतलब कि लेफ्ट करके जाने की, कि पूरे 2 घंटे के बाद उस पूरे 2 घंटे की लाइव सेशन का जो निचोड़ है ना, वो ये लास्ट 15 या 10-20 मिनट के अंदर जो आपकी मतलब कि आप ब्रीफ करते हैं ना, उसके अंदर वो सारे का सारा निचोड़ निकलता है उसका। बिल्कुल ऐसा ही है। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि जो लोग सिग्नल्स फॉलो करते हैं ना, वो बहुत समझते हैं कि जी मैंने प्रॉफिट बना लिया सिग्नल से। मैं इस चीज से बखूबी वाकिफ हूँ। क्यों हमने सिर्फ एक सिग्नल कर दिया अब कि हम एक ही सिग्नल पोस्ट करेंगे। इसके रीजन ये है कि सिग्नल जब बंदा फॉलो कर लेता है ना, 8-10 दिन सिग्नल में ऐसा ना हिट हो, तो वो बंदा ना एक समझ लें एक ईगो टाइप में आ जाता है कि उसका ईगो इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो समझता है मैं तो अब इनके सिग्नल फॉलो कर रहा हूँ, मैं इनके सिग्नल के ऊपर तो फुल मार्जिन भी यूज कर सकता हूँ, इनके सिग्नल तो ऐसा हिट ही नहीं होता। लेकिन उसके बाद एक ऐसा हिट होगा उसका पूरा अकाउंट उठ जाएगा। और दूसरी बात, जब वो प्रॉफिट देखता है ना, ये प्रॉफिट देखना आपकी साइकोलॉजी को इतना डिस्टर्ब करता है ना कि आपको उतना लॉस नहीं डिस्टर्ब करता जितना आप ना जब बगैर सीखे आप प्रॉफिट बना लेते हैं, वो चीज आप लोगों को डिस्टर्ब करती है। और फिर आप सीखने की तरफ फोकस भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपका मकसद हो जाता है प्रॉफिट बनाना, या अगर आप लॉस करते हैं तो उसे रिकवर करना। तो बेसिकली ग्रुप में सिग्नल एक हमने इसीलिए कर दिया, अब हम पूरे दिन में सिर्फ एक सिग्नल पोस्ट करते हैं। तो उसका मकसद यही है कि लोग लर्निंग की तरफ ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम सिर्फ आप लोगों को या सभी लोग जो भी आते हैं सिग्नल्स के ऊपर इन लोगों को बिठा के रखें, कोई ऐसा मकसद नहीं है हमारा। बाकी अगर हम इंशाल्लाह अभी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे काफी जो है वो बिल्ड हो रही है, अच्छी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हमारा इंशाल्लाह जो वो कोशिश इसी तरह जारी रही तो बहुत से लोग जुड़ेंगे। बाकी आपको एक चीज का पता है कि इस फील्ड में जब आप कोई पोस्ट लगाते हैं ना सोशल मीडिया पे, या कोई वीडियो अपलोड करते हैं कि सिग्नल्स या फ्री सीखें इस तरह की, तो लोग 99.99% उस चीज को समझते हैं स्कैम। ये आप लोगों को बखूबी अंदाजा होगा इस चीज का, अगर आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो लोग समझते हैं स्कैम। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैसेज फीडबैक के लिए इसीलिए करते हैं। आप लोगों के 2-4 कमेंट्स होंगे, अगर आप लोगों को अच्छी चीज कोई मिल रही है देखने को, या आप कुछ लर्निंग हो रही है, तो आपके कमेंट्स देख के बहुत से लोग देखते हैं कि कमेंट इनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो अगर आप इस तरह जो अपना फीडबैक दे देंगे ना, तो वो बहुत जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी एक बिगिनर्स के लिए भी मिली जो है उनको बन जाती है कि वो देखते हैं कि वाकई कोई अच्छी चीज प्रोवाइड की जा रही है और लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। तो आई होप कि आप इस चीज को भी साथ में समझेंगे। बाकी लर्निंग इंशाल्लाह हमारी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो जो लोग सिग्नल्स के ऊपर हैं, मैं उन्हें अगेन इन्फॉर्म करता हूँ, डेली बेस पे हमको व्हाट्सएप चैनल पे कम्युनिटी में मैसेज कर देते हैं कि कभी भी आप सिग्नल से जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते। तो बाकी इंशाल्लाह समझ जाएंगे, टाइम लेंगे, लॉस करेंगे तो समझ जाएंगे इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। अच्छा माज भाई, मैंने दो चीजें सिर्फ कंफर्म करनी थी कि एक जो मेरा अकाउंट है ना, उसका मैंने थोड़ा सा बैलेंस जो है वो इंक्रीज किया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था। तो लोड साइज मैं अभी मतलब कि यही रखूंगा, 0.02 ही लोड साइज रखूंगा, इसको तो लेकिन इंक्रीज ना करूँ। अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत इंक्रीज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफ चलना चाहते हैं ना, कोशिश ये किया करें, अगर आपका अकाउंट साइज थोड़ा बड़ा है ना, कभी भी अकाउंट का 1 से 2% या 3% मैक्सिमम, इससे ज्यादा रिस्क ना लिया करें अकाउंट साइज। लेकिन अगर आपका छोटा अकाउंट साइज है $100, तो वहां पे 1 to 2% कुछ भी नहीं होता, वहां पे आप ट्रेड नहीं कर पाते फिर। तो फिर ये चीजें हैं कि आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा लेना पड़ जाता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है अकाउंट साइज थोड़ा बड़ा रख लें, और उसके ऊपर 1 2% 3%, ताकि आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल आपको फर्क ही ना पड़े, कैसा लगे या कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर आप वो इसी आहिस्ता मकसद आहिस्ता। के लिए किया है, आपने उस दिन समझाया था ना कि आप यही लोड साइज अगर रखते हैं और अकाउंट का साइज बड़ा हो जाता है तो उसकी फिर वो लॉस जो होता है, जिस तरह से हमारा जो एसएल होता है वो 50 पिप्स का है। आप 100 के ऊपर अगर आप मतलब कि 0.02 यूज करते हैं तो $10 उड़ेंगे ना, मतलब एसएल हिट होगा, तो वो 10% रिस्क है। अगर यही जाकर मतलब $200 का अकाउंट होगा तो उसके लिए 5% रिस्क है सिर्फ। तो मेरा 350 है, तो मैंने इसलिए रखा था ताकि मेरा जो रिस्क है वो कम हो गया, लेकिन लोड साइज वही सेम रहे। तो अगर लोड साइज भी बढ़ा लेता हूँ फिर तो रिस्क भी बढ़ जाएगा ना, फिर तो 50 बात पिप्स उधर के ही साथ तो। ये तो बात उधर ही आ गई ना आपका, फिर अकाउंट में मजीद बैलेंस डालने का फायदा ही कोई नहीं है। बाकी ठीक हो गया माल भाई। एक चीज ये है आपने याद रखनी है, कोई भी बंदा ना अभी लोग कह रहे होते हैं कि आप आईबी क्यों ज्वाइन करवा रहे हैं, कुछ बहुत से लोगों को ये कंसर्न है, पता नहीं क्यों, हालांकि आपके पास है कुछ भी नहीं जाना ना, आप इतना हम टाइम आप लोगों के लिए जो वो दे रहे हैं अपना, तो इसमें कुछ भी नहीं है। आपको हम ये बोलते हैं लोड साइज अपना मिनिमम से मिनिमम आप रखें। कभी भी आपको जिस बंदे ने अपना आईबी के ऊपर आपका अकाउंट बनवाया ना, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि अपना आईबी सॉरी अपना जो है वो लोड साइज कम से कम रखें, क्योंकि हम जो आईबी के ऊपर ज्वाइन करवाना होता है इसका कमीशन मिलना होता है। जितने आप ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा, हम क्लियरली बात करते हैं आप लोगों के साथ। लेकिन वो कमीशन ऐसा है कि आपके पास से नहीं जाना। हाँ, अगर हम आपको जानबूझ के रॉन्ग सिग्नल देते रहे या लॉन्ग ट्रेड्स करवाते रहे, तो सिर्फ इस मकसद के लिए कि आप ज्यादा ट्रेड करें, हमारा कमीशन ज्यादा बने, और आप लॉस करते रहें, उसे हमें कोई परवाह ही ना हो, तो ये चीजें जो है वो कंसर्निंग है। इसके ऊपर आपने देखना है, अगर कोई बंदा आपको किस तरीके से कहे। बाकी आईबी ज्वाइन करने से आपको कोई आपके अकाउंट के ऊपर नहीं फर्क पड़ता, वो ब्रोकर का और जो उसका पार्टनर होता है जो एफिलिएट करता है उसका कंसर्न होता है, आपको उस चीज से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो बहुत से लोग मैसेज कर रहे होते हैं। बाकी मैं एक चीज आप लोगों को पहले भी बताई थी, अगर हम यही चीज जो है वो अपना फीस रख के पे दें ना, तो फीस भी हाई रखें तो लोग ज्वाइन करेंगे, फिर भी करेंगे। लेकिन ऐसा है कि हम एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं कि आपको अपनी जेब से ना कुछ देना पड़े, आपके पास से कुछ भी ना जाए। हालांकि इतना कमीशन भी नहीं आता हमें इस चीज से कि हम जो है वो कोई ऐसी चीज है। बाकी ट्रेड्स आप लोगों के सामने, अगर हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक लाइव अकाउंट पे आप लोगों के सामने ट्रेड खुद कर सकते हैं, एक छोटे अकाउंट पे आपको भी करवा सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो क्या हम जो है वो सिर्फ आप लोगों की आईबी कमीशन के ऊपर बैठे हुए? बिल्कुल, सिर्फ ये बताने का मकसद है कि आईबी कमीशन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर एक लोड साइज आपको स्क्रीनशॉट अभी हम व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड किया, आप देखें कितनी ट्रेड्स ओपन है और डिफरेंट है, सभी बाइंग में है। लेकिन अभी इससे मजीद भी इसी अकाउंट के ऊपर 35 से मैंने बाइंग स्टार्ट की है, 3500 से, और अभी एक्टिव है। तो आप कैलकुलेट कर लें और टिप्स भी कैलकुलेट कर लें और प्रॉफिट का भी अंदाजा लगा लें। तो ये आईबी ये सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। लेकिन बेसिकली मकसद एट द एंड वही है कि कोई ना कोई तो हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखना है कि आप लोग सिर्फ सीरियस लोग ज्वाइन हो, और हम उनके अकाउंट्स भी फिर जो है वो ट्रैक कर सके, कि हमें पता चले कि वाकई ये बंदा सीरियस है और जो हम बताते हैं उसी को फॉलो करता है, या एक ही दिन 50 स्लॉट इसने ओपन की होती है और उसके ऊपर ट्रेड करता है। तो बिल्कुल मैं पर्सनली इस चीज के ऊपर फोकस करता हूँ। और अकाउंट साइज क्योंकि आपका अकाउंट नंबर हमारे पास है, हम उस पर देख सकते हैं कि आप कितनी ट्रेड ले रहे हैं, कितना लो साइज यूज कर रहे हैं, आप कब ट्रेड करते हैं, किस दिन आप ट्रेड नहीं करते, सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो इसका मकसद ये है कि आप लोगों को ये भी हम इन्फॉर्म करते हैं, जो लोग ज्यादा लोड साइज यूज कर रहे थे हम उनको पर्सनली मैसेज करते हैं फिर, और उन्हें ये इन्फॉर्म करते हैं कि आपका अकाउंट इतनी लोड्स आप क्यों यूज कर रहे हैं, आप क्यों ओवर ट्रेडिंग या ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो एक तो जब बंदा ये कर रहा होता है ना, उसे समझ ही नहीं आती मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ऑन टाइम उसे कोई बताने वाला मिल जाए तो वो इस चीज को ओवरकम कर सकता है। तो हम कोशिश इसीलिए करते हैं कि आपको आईबी के अंदर ज्वाइन करवाएं, एक तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का कोई जो वो हल निकल है, और दूसरा आपके अकाउंट को भी हम देख सकें कि आप अकाउंट के ऊपर किस बेस पर ट्रेड करते हैं, क्या आप जो है वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं या एक लिमिट में रहकर ट्रेड करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों को तो आई थिंक नहीं कोई कंसर्न है आप में से किसी को, लेकिन कुछ लोग जो है वो मैसेज कर रहे होते हैं
तो मैं उन्हें सिंपल जवाब देता हूँ, आपको अगर समझ आता है तो आप ज्वाइन करें, नहीं आता तो आप ना करें। कोई हमारा ऐसा कंसर्न नहीं है कि हम लाजमी चाहेंगे कि आप ज्वाइन करें। बाकी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट अगेन करूंगा कि अपना फीडबैक अगर कोशिश किया करें, हो सके तो दे दिया करें, अदरवाइज ना भी देंगे तो हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन एक आप जो चीज़ बता दी है कि एक बिगनर जो आता है, क्योंकि आपको पता है इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कैम है, स्पेशली जब भी आप इस चीज़ की बात करें कि सिग्नल हो या कुछ सीख लें या इस तरह की बात हो, तो बहुत ज़्यादा स्कैम है। लोग इसे स्कैम ही समझते हैं 100% ही। तो अगर कमेंट्स कुछ अच्छे हों, आप लोगों का फीडबैक अच्छा हो, तो उस लोगों को जो नहीं आते हैं देखते हैं तो उनके लिए ट्रस्ट करना ईजी हो जाता है। तो बाकी और कोई कंसर्न नहीं है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए माज अभी। भाई, जी जी। माज भाई, अब मुझे तो नहीं पता मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप जो हमें सिखाते हैं ना, तो आप हमें इतना मुखलिस होकर सिखाते हैं जिससे आप अपने साथ मुखलिस हैं। और बहुत सारे और भी टीचर्स होते हैं, वो पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन हर कोई ना कुछ छुपा ही लेते हैं, सारी बातें नहीं बताते। लेकिन आप जो बातें बता रहे हैं ना, ये हम लाखों भी चार्ज करें ना तब भी नहीं मिलती। आप बहुत अच्छी बातें बताते हैं और आपके स्टूडेंट्स भी इंशाल्लाह फ्यूचर में जाके बहुत आगे जाएंगे। और स्पेशली नुमान भाई जो है, वो जो सवाल करते हैं ना, अक्सर औकात बहुत अच्छे सवाल करते हैं, वो हमें भी बहुत ज्यादा फायदा होता है उनके सवालों से। थैंक यू भाई। माज भाई, ये बात बिल्कुल इन्होंने भाई ने बिल्कुल ठीक कही है। बिल्कुल ठीक है। मैंने मैं ये चीज नोट किया, 9 महीने के अंदर ना लोग चीजें नहीं सिखाते, लोग फीस लेने के बावजूद हिडन रखते हैं। लेकिन आप एक एक चीज जो भी होती है, आप खुलकर जो है उसको बार बार रिपीट करके, बार बार, जिस तरह वो कहते हैं ना कि किसी के मतलब कि किसी को घोल कर पिलाना, इस तरह से आप सिखाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया अगर आप ये समझ रहे हैं। बाकी मैं समझता हूँ अभी इसमें इम्प्रूवमेंट की थोड़ी जरूरत है। मैं ना बेसिकली कभी भी मैंने ना इसे ना, तो मैं इतना इंट्रोवर्ट हूँ टाइप का कि मैं चीज़ों को क्लियरली एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। आपने देखा होगा सम टाइम वीडियोस में या इधर भी, वो ना एक बंदे की बात सुन के आपको पता चल जाता है। तो मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ना प्रॉपर प्लान के तहत आपको लेके चलूँ। लेकिन मेरे ना कुछ कंसर्न ऐसे हैं कि मैं ना जो चीज आई थिंक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आई डोंट नो कि आपको वो एक्सप्लेन हो पाती है या नहीं हो पाती है, लेकिन आप बता देते हैं तो बहुत शुक्रिया कि अगर आपको अच्छी समझ आ रही है या नहीं। तो बाकी इससे पहले मैंने ना तो कभी लर्निंग करवाई है किसी को, और ना ही जो वो कोई ऐसा सीन था। पहले मैं सिर्फ ट्रेड करता था। हाँ, कुछ दोस्त वगैरह ये सारी चीजें, एक दो स्टूडेंट थे ऐसे ऑनलाइन, लेकिन उन्होंने भी बाद में जो है वो 2 नंबरी की है। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, कोई नहीं, आपको सिखाने से, आपको एक चीज बताने से मेरे कोई पास से कुछ चला नहीं जाएगा, ना ही मुझे कोई फर्क पड़ना है। आपको अगर एक चीज बता दूंगा तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं जाना, बल्कि आपका कोई फायदा हो सकता है आपको कल को आप जब मार्केट से प्रॉफिटेबल हो जाएं, और जाहिर बात है और ना सिर्फ ज्वाइन देंगे, इससे तो ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते आप। तो बाकी इंशाल्लाह जरूर माज भाई, इंशाल्लाह मेन दिल चीज से दुआएं आपके लिए। मेन चीज ये है कि आप लोगों को हम कोशिश करते हैं कि वो चीज सिखाएं जो रियल हो, मार्केट में वर्क भी करे। अभी ये हमने बिल्कुल आप लोगों को कोई ऐसी एडवांस चीज की तरफ हम लेके ही नहीं गए, ये हमारे सिर्फ सिंपल चीजें हैं। बाकी स्ट्रेटजी लोग क्यों नहीं बताते, क्योंकि उनके पास 95% तो स्ट्रेटजी कोई होती ही नहीं है। जो आप देखते हैं कोर्सेज सेल करने वाले, वो सिर्फ वही घिसे पड़े कोर्स यूट्यूब से लेके उनमें थोड़ी एडिटिंग करके और उसकी एक फाइल बना के, तो वो आपको जो है वो स्लाइड्स दिखा के तो आपको जी आपको कोर्स करवा दिया हमने। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। आप लोगों को पहले भी बताया हम क्यों लाइव की तरफ पहले आए हैं। बेसिकली इसका मकसद यही था कि एक स्टेप बाय स्टेप, एक प्रॉपर वे में आपको सिखाई जाए चीजें, ना कि सिर्फ कोर्स हम भी करवा देते वही घिसा पिटा जो भी है, जो पता नहीं कितने साल से चला आ रहा है। मैं तो जब से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है वही चीजें देखता आ रहा हूँ, वही यूट्यूब पे अपलोड हो रही हैं, वही जितने भी अपडेटेड कोर्सेज आते हैं वो घुमा फिरा के फिर उसी चीज के ऊपर ले आते हैं, जो कि 99% लोग पहले ही जानते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि लोग नहीं बताते, लोग क्यों नहीं बताते, एक तो उसकी रीजन ये है कि 95% लोगों के पास ये चीजें होती ही नहीं है कि वो बताएं, ना उनके पास कोई एक्यूरेट स्ट्रेटजी होती है। वो सिर्फ कोर्स सेलर होते हैं या इन्फ्लुएंसर होते हैं, सिर्फ यूट्यूब से कमा रहे होते हैं या अपने कोर्सेज से कमा रहे होते हैं या पेड ग्रुप से कमा रहे होते हैं। तो एक तो ये रीजन होगी। दूसरा, एक माइंडसेट है स्पेशली पाकिस्तान में कि मैं अगर एक मेरा एज है, मेरी कुछ स्ट्रेटजी है, मैं अगर लोगों को बता दूंगा तो ये मेरे पास वर्क करना ना छोड़ जाए। हालांकि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मार्केट में बहुत सी स्ट्रेटजीज आती हैं, बहुत सी जाती हैं, हर वीक हर महीने बाद तकरीबन कोई ना कोई नई स्ट्रेटजी बन जाती है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, आप जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेटजी हमारी लाइफ टाइम चलेगी। ये जैसे जैसे जो है वो ये चीजें
एक्सपैंड होंगी, लोग देखेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, तो डेफिनेटली जब लिक्विडिटी जनरेट होना स्टार्ट होगी तो ये भी सेटअप भी फेल होना स्टार्ट हो सकते हैं। बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि लोग ना बहुत एक कुंद ज़हन है और सोच अपनी ना इस हद तक रखते हैं कि सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था एक चीज कि मैं बेसिकली ना, मेरा कोई मकसद नहीं था आप लोगों के इधर सिग्नल पोस्ट करना। बहुत तरह तरह के लोगों की बातें, ऐसे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं जिनके घर से दूसरी दफा कोई जो है वो रोटी नहीं मिलती मांगने पे भी, पहली दफा बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐसे लोगों की बातें इधर आगे सुननी पड़ती हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने सिग्नल दिया, ऐसा लग गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बेसिकली इसी तरह का कोई इरादा नहीं था कि इस फील्ड सेटअप की तरफ आया जाए, लोगों को सिखाया। लेकिन एट द एंड मैंने एक चीज सोची कि मैं खुद तो ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं जो भी ट्रेड करते हैं, पहले करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आपको अगर एक चीज मैं बता दूंगा ना, तो मेरा उससे कोई नॉलेज कम हो जाना है। और दूसरी बात, ट्रेड तो मैंने खुद भी डेली बेस पे लाइव बैठना है, चार्ट्स को देखना है, वही चीजें। बाकी अगर साथ में उसके ऊपर कमेंट्री हो जाएगी, कुछ आपको समझ आ जाएगी, तो उसमें बेसिकली मेरी खुद की भी लर्निंग इसमें होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी होती है, मेरी अपनी भी बहुत, मैं समझ रहा हूँ कि एक इम्प्रूवमेंट आ रही है। मैं बहुत कोशिश करता था कि मैं इस तरह जो है वो बोल सकूं या अपनी आवाज इस तरह की रिकॉर्ड कर सकूं, वीडियो बना सकूं। मैं ये 2021 में भी कोशिश की थी, तो उस टाइम मैं नहीं, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कुछ इस तरफ आ सके, तो इसी वजह से मैंने प्रॉपर इग्नोर कर दिया था। लेकिन अभी जो है वो स्टेप बाय स्टेप आई थिंक आपको सिखाने की वजह से, या जैसे भी मैंने स्टार्ट किया, स्टेप लिया, फिर इस चीज के ऊपर जो है वो काम किया, जैसी भी रिकॉर्ड होती थी मैं अपलोड कर देता था यूट्यूब पे। मुझे इससे नहीं कंसर्न था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी इंप्रूवमेंट आई है और मैं समझता हूँ कि अभी इंप्रूवमेंट और मजीद भी आएगी। बाकी एक चीज है आपने माइंड में रखनी है, कभी भी आपने अगर एक स्ट्रेटजी सीख ली है ना, या 2-4 दिन आपने रेगुलर प्रॉफिट बना लिया, आपने ये नहीं समझना कि मैं प्रॉफिटेबल हो गया, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। पर्सनली मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं अभी खुद भी मैं डेली बेस पे कोई ना कोई नई चीज सीख रहा होता हूँ। ये ऐसा नॉलेज है कि आप जितना मर्जी इसे सीखें, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को मजीद चीजें और भी नजर आएंगी कि हाँ ये भी सीखनी चाहिए। लेकिन इस चीजों के लिए आपको टाइम भी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपने लेके चलनी है। तो कभी भी आपने कुछ दिन प्रॉफिट करके या कुछ ट्रेड्स विन करके या एक स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़े दिन काम करके आपने ये नहीं समझना, आपने जो है वो अपने आप को कोई तुरम खा नहीं समझ लेना कि मैं वो चीज हूँ, मैं ये हो गया, वो हो गया। बेसिकली आपको एक बार अगर आप इस थोड़ा बहुत एज मिल जाता है ना मार्केट में, उसके बाद आप जब इस तरह के माइंडसेट आपके माइंड में इस तरह की थॉट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो आपका डाउनफॉल अगेन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आप फिर अपनी लर्निंग का जो प्रोसेस है उसे क्लोज कर देते हैं, जो लर्निंग का दरवाजा था उसे बंद कर देते हैं आप। तो जब तक साथ साथ लर्निंग नहीं करेंगे आप ट्रेडिंग में नहीं चल सकेंगे। तो लर्निंग, मैं खुद अभी भी लर्निंग कर रहा हूँ साथ साथ। ऐसा नहीं है मैं कोई जो वो 100% इसलिए हो गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही आप इसमें 100% हो सकते हैं कभी। ये आपको टाइम टू टाइम साथ में नई चीजें लर्न करना पड़ती हैं। तो आपने कभी भी एक दो वीक या 1-2 मंथ प्रॉफिट बनाने के बाद आपने ये सोचना नहीं स्टार्ट कर देना कि अब मैं तो प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आपका ऐसा डाउनफॉल आएगा कि आप वो सारा कुछ भूल जाएंगे। फिर आप ये सोचेंगे कि मैंने ये क्या कर दिया। तो इन चीजों के ऊपर तो सारी चीजें आपको बताई जाती है, आपको फोकस करना है और इन चीजों के ऊपर आपको जरूर काम करना है। बाकी अभी आई थिंक मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, बाकी टाइम काफी हो गया तो आई थिंक हमें स्ट्रीम क्लोज कर देना चाहिए। आई थिंक आप भी जो है वो इजी हो गए हैं कहीं। जी, क्वेश्चन नहीं। माल भाई असल में सवाल तो दिल तो ये करता है कि मतलब बंदा चीजें पूछता रहे और आप जो है वो साथ साथ बताते रहें, लेकिन फिर वो आपकी बात आ जाती है कि सारा जो है वो एक दिन के अंदर आपने नहीं सीखना। जो चीजें हैं उसके ऊपर ग्रिप करें। असल में जो बाकी यूट्यूब से इधर उधर मैक्सिमम जो चीजें मतलब इनका जो बेसिक है ना, जो चीज आप सिखा रहे हैं थोड़ा वो ये क्लियर है, कैंडल्स क्लियर है, वॉल्यूम वगैरह ये वो काफी चीजें। तो अब मैंने इधर उधर से सीखना जो है वो इसलिए स्टॉप कर दिया है कि वो मेरा माइंड जो है ना वो डिवर्ट हो जाता है। क्योंकि इससे पहले मैं ICT ऐसे किधर किधर घुसा हुआ था, अब मैं सारी चीजें छोड़ चुका हूँ। वो मेरे पास रजिस्टर भरे हुए डायरियां भरी हुई, वो सारी बंद कर दी। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर जो चीजें आप सिखाते हैं वो नोट करता हूँ और उन्हीं के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस शुरू किया, ताकि एक ही चीज पहले प्रॉपर 100% सीख लें, उसके बाद जो है वो बाकी चीजें आए। हाँ ये है कि मनी मैनेजमेंट होगी, रिस्क मैनेजमेंट होगी, ट्रेड को मैनेज करना, ये थोड़ी बहुत चीजें, लेकिन इसके अलावा जो चीजें हैं उन सबको जो है वो भी छोड़ दिया, ताकि जो है वो माइंड जो है वो डिवर्ट ना हो, एक ही जगह पे रहे कि हाँ इस तरह से मार्केट में ये चीजें हो तो लेवल को इस तरह से हमने फॉलो करना है, यहाँ से बाय देना है, यहाँ से सेल देना है। ये नहीं है कि फेयर वैल्यू गैप देखना शुरू कर दें, ये चीजें देखने।
आईसीटी देख रहे हैं सब्जेक्ट, तो इसलिए जो है ना वो वहां से चलें, बिल्कुल अभी ठीक हो stop किया गया। हुआ। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, सबसे पहली बात, ट्रेडिंग में आप आए हैं ना, आपने कोई एक सेटअप या कोई एक मेंटोर आपको मिल गया ना, कोई भी हो, मैं जरूरी नहीं कहता आप इधर से लर्न करें, आप कहीं से, जब तक आप एक बंदे को या एक सेटअप को फॉलो नहीं करेंगे ना, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। क्योंकि इसमें ये होता है कि आप एक दिन देखते हैं, एक बंदे को देखते हैं, उसके जो है वो ऐसा लग जाता है फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट डे उसके 2-3 प्रॉफिट होते हैं, या 2-3 वीक पहले ऐसे से पहले फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे थे कि उसके प्रॉफिट हो रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है, एक दिन उसका ऐसा लग जाता है, आप क्या करते हैं, उसे स्किप करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास यूट्यूब पे, इधर उधर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उसे करते हैं और फिर नेक्स्ट पर्सन के पास चले जाते हैं, वहां पे 2-4 दिन प्रॉफिट करते हैं, ऐसा लगता है कुछ होता है, वहां से अगेन फिर ये आप फिर अपने आप को एक ऐसी फेज में डाल देते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने ये चीज फोकस करनी है, एक बंदे को फॉलो करें, एक सेटअप को फॉलो करें एट अ टाइम। आप मल्टीपल चीजों की तरफ जाएंगे, एक तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग पहले ही एक कंफ्यूजिंग काम है, ये बहुत कंफ्यूज आप लोगों को ऑलरेडी कर देता है, लेकिन आप बार बार डिफरेंट स्ट्रेटजीज चेंज करेंगे या डिफरेंट मेथड चेंज करेंगे तो वो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं सोच रहा था कि मेरा मकसद यही है कि आप लोग जो डेली बेस पे रेगुलर लर्न कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप में से कुछ लोगों की लर्निंग इंप्रूवमेंट होती जाएगी, तो इंशाल्लाह आप में से ही कुछ लोग सेलेक्ट करके तो हम अपनी एक टीम बनाएंगे, तो लोगों को इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएगी, बाकी उसके ऊपर जो भी कॉस्ट आएगी वो सारी इंशाल्लाह मैं मेरी तरफ से होगी, आप लोगों को उसमें कुछ भी इंशाल्लाह इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, इंशाल्लाह। तो वो सारी चीजें हम खुद मैनेज करेंगे, बाकी आपने सिर्फ जो चीजें लर्न करनी है वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट आके लोगों को सिखानी है, जो भी हमारा सेटअप बनेगा, तो इंशाल्लाह हमारी टीम है तो 5 से 6 लोग, 7, 8, 10 लोग जितने भी हो सके, तो बेसिकली इसी वजह से हम आप कैसे कहते हैं कि आप लर्निंग के ऊपर फोकस करें और प्रॉपर अपना फोकस रखेंगे तो इंशाल्लाह एक टीम बनाएंगे हम। और फिर ऐसा नहीं है कि हम एक जो है वो एक ही जगह पे या कुछ लोगों के साथ ही रहेंगे, तो इंशाल्लाह टाइम आने पे टाइम टू टाइम हमारी कम्युनिटी भी अच्छी बिल्ड होगी इंशाल्लाह, तो आप में से ही कुछ इंशाल्लाह लोग ऐसे होंगे फिर जो है वो हमारे साथ काम भी करेंगे, साथ में लोगों को सिखाएंगे, तो आप अगर फोकस प्रॉपर करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको लाइफ लॉन्ग एक पार्टनरशिप मिल जाएगी समझ लें, और आप जो है वो साथ साथ एडवांस नॉलेज भी डेली बेस पे जो भी होगा वो सीखते रहेंगे, और साथ में आप जो है वो हमारे साथ एक टीम मेंबर के तौर पर जो लोगों को हम सिखाना चाहेंगे वो भी आप सब उसमें भी आप हमारे साथ चल सकेंगे, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं। लेकिन अगर आपका ये ख्याल है कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीने आप काम करें और आपको सारी चीजें सीखते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो बाकी ये चीज आपको बताइए, इंशाल्लाह आप में से ही कुछ लोग होंगे जो एक टीम के तौर पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे और चीजों को प्रॉपर लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह जो है वो कोशिश यही करेंगे कि जितना हो सके लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाए। इंशाल्लाह मालूम, मेरा नाम लिख लें एडवांस। बिल्कुल इंशाल्लाह, आप तो पहले ही शामिल है ना, आपका नॉलेज भी काफी अच्छा है और आप चीजों को अंडरस्टैंड भी बहुत करते हैं, क्योंकि एक मेन चीज ये है कि बंदे का पहले एक्सपीरियंस होना मार्केट में, तो वो चीजों को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह आप में से ही लोग होंगे जो रेगुलर बेस पे ज्वाइन करते हैं और लर्निंग करते हैं, बाकी इसका कुछ हम क्राइटेरिया रखेंगे कि हम आपकी जो वो लर्निंग के ऊपर फोकस, लर्निंग को देख सकें, तो उसका कुछ क्राइटेरिया रखेंगे, तो फिर ही जब इंशाल्लाह हम जितने पॉसिबल हुआ, जितने ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, जारी बात है, उतना हम जो वो अपना नॉलेज लोगों के साथ ज्यादा शेयर कर सकेंगे, तो बाकी प्लान बहुत ज्यादा है, तो इंशाल्लाह अगर आप लोग रेगुलर चलेंगे साथ तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और जो प्लान्स हैं उसमें भी आप लोगों को बहुत बेनिफिट भी मिलेगा, ये नहीं है कि आपको हमें ऐसे ही आपने अपने साथ अटैच करेंगे या फ्री में लोगों को सिखाएंगे, आपको उससे बेनिफिट भी मिलेगा प्रॉपर, तो बेसिकली मेन मकसद ये है कि आप खुद भी लर्निंग करें और एक जो है वो माइंडसेट ये लेके चलें, तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट लेके चलें, ताकि जो है वो शॉर्ट टर्म। ठीक हो गया मान भाई, थैंक यू वेरी मच। बाकी आई थिंक अभी स्ट्रीम क्लोज कर देते हैं, काफी टाइम हो गया, तो बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।